किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चने की खेती के बारे में। शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको वो कौन कौन से ज़रूरी काम है जो करने हैं, जिससे आपकी चने की फसल का आपको बम्पर उत्पादन प्राप्त हो सके। तो अगर आप चने की खेती करने का मन बना रहे हैं या चने की खेती करते हो तो इस वीडियो को आप लाइक करना और लंबे समय तक यानी कि आखिर तक इसको पूरा ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। किसान भाइयों, चने की खेती के बारे में हम जानेंगे। शुरुआत से लेकर आखिर तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उनका ध्यान आपको रखना है, उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके वैरायटियों से शुरू करते हैं और इसकी बुआई के तरीके से होते हुए एंड तक हम जाएंगे। तो किसान भाइयों, यहाँ पर चने की अगर वैरायटियों की बात करें तो चने की खेती में 3 प्रकार की मुख्य वैरायटियाँ आती हैं। यानी कि एक तो हो गया आपका काबुली चना, जो सबसे बड़ा आकार का होता है। दूसरा आ जाता है इसमें मीडियम आकार का, जिसे विशाल चना बोला जाता है। और तीसरा होता है देसी चना, जो बिल्कुल छोटा होता है। तो यहाँ पर किसान भाई जो हैं सबसे ज़्यादा काबुली चने की खेती करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन भी इन्हीं का आता है और सबसे ज़्यादा मंडी भाव भी काबुली चने का ही होता है। तो काबुली चने की अगर हम बात करें या दूसरा चना भी अगर आप लगा रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि चने की खेती कभी भी सूखे में नहीं की जाती। जो किसान भाई करते हैं उनका जो फीडबैक है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो जो भी किसान भाई चने की खेती से बम्पर उत्पादन प्राप्त करना चाहता है वो किसान भाई पहले एक बार खेत की जुताई करे, फिर खेत को पानी लगाए। पानी लगाने के बाद जब 5 से 7 दिन बाद खेत ऊपर की मिट्टी सूख जाती है तो दोबारा से खेत की जुताई की जाती है और पाटा लगाकर खेत को समतल कर लिया जाता है। उसके बाद लगभग 3 से 4 इंच की गहराई पर चने की बोवनी की जाती है मशीन से। उसके बाद जो है उसी नमी में चना उगकर बाहर आ जाता है। यहाँ पर किसान भाई जो है वो बताते हैं कि चने के साथ में वो किसी भी प्रकार के उर्वरकों का उपयोग नहीं करते हैं। ज़रूरत के अनुसार फिर बाद में दिया जाता है स्प्रे के दौरान या छिड़काव विधि से। तो किसान भाइयों, चने की बुआई के साथ में किसी भी प्रकार का उर्वरक आपको काम में नहीं लेना है। उसके बाद जब खेत की नमी में ही चना उगकर बाहर आ जाएगा तो चने की हाइट लगभग 8 से 12 इंच यानी कि 1 फीट की हाइट हो जाएगी। उस टाइम पर चने की फसल को फर्स्ट पानी की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट पानी में किसान भाई जो है यहाँ पर कुछ यूरिया का उपयोग करते हैं। यूरिया से पौधे की भोजन प्रक्रिया बढ़ती है, पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होती है, तो पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती है। किसान भाई यहाँ पर जब पौधा 8 से 10 इंच का होता है तो बहुत सारे किसान भाई अपने जो पौधे होते हैं उनकी कटिंग भी करते हैं। कटिंग करने के भी किसान भाइयों ने अलग अलग प्रकार के जुगाड़ बनाए हुए हैं। तो उस प्रकार से किसान भाई चने की कटिंग करते हैं और फिर यूरिया डालकर पानी लगा देते हैं। पानी लगाने के बाद जैसे ही खेत की नमी सूखती है तो फर्स्ट इल्ली का स्प्रे यहाँ पर हो जाता है। दूसरा इल्ली का स्प्रे फूल और फल वाली अवस्था पर किया जाता है। 2 स्प्रे तो आपको चने की खेती में इल्लियों के करने ही पड़ेंगे। इसके बाद किसान भाइयों, चने की खेती में पानी का एक मुख्य रोल होता है कि पानी कब कब लगाया जाता है। तो एक पानी तो आप शुरुआत में लगा दें, उसके बाद जो चना है वो फूल और फल वाली अवस्था पर चला जाएगा। तो ध्यान आपको यहाँ पर यही रखना है कि जब फूल वाली अवस्था है, चने के पौधे पर फूल ही फूल आ रहे हो, उस टाइम पर कभी भी चने को पानी नहीं लगाया जाता है। ये ध्यान रखना, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर फूल वाली अवस्था पर आप चने की फसल को पानी दे दोगे तो फिर चने की बढ़वार होना शुरू हो जाएगी। वो जो फूल हैं वो जड़ना शुरू हो जाएंगे, वो नई नई टहनियाँ निकलना शुरू हो जाएगी, तो फल कम बनेंगे और लेट बनना शुरू होंगे। तो फूल वाली अवस्था पर फसल को पानी नहीं लगाया जाता है। उसके बाद जब आपके जो फूल हैं वो 70 से 80% फल में कन्वर्ट हो जाते हैं और दाना भराव का समय शुरू हो जाता है, उस टाइम पर किसान भाई 2 काम करते हैं। वो दोनों काम है, एक तो है फसल को पानी लगा दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पर जब आप पानी लगाओगे तो टहनियाँ कम निकलेगी, आपका जो फल बन चुका है उसमें दाना भराव अच्छे से होगा और दाना विकास भी करेगा। उस टाइम पर अगर फसल को पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है तो किसान भाई यहाँ पर NPK 05234 या NPK 0050 दोनों में से किसी एक का स्प्रे अपनी फसल पर करते हैं, जिससे कि फसल को पोटेशियम और फास्फोरस की पूर्ति होती है। तो इस टाइम पर 1 किलो जो NPK आता है वो 1 एकड़ के लिए आता है। 180 लीटर पानी में उसको मिलाकर फसल पर स्प्रे किया जाता है। तो अगर आप दोबारा की इल्ली का फूल वाली अवस्था पर अगर दोबारा की इल्लियों का स्प्रे कर रहे हो इल्लियों को ख़त्म करने के लिए, तो उसके साथ में आप NPK 05234 मिलाकर स्प्रे कर देते हो, जिससे कि फसल को ये पोषक तत्व पत्तों से मिल जाते हैं। ज़मीन से आपको ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। 150-200 रुपये के अंदर 1 किलो मिल जाएगा आपको, इतना ही खर्चा होता है और ये पोषक तत्व फसल को मिल जाते हैं। इससे जो है फसल का दाना भराव में सुविधा होती है और फसल को पोषक तत्व मिलते हैं तो दाना भराव अच्छे से होता है। तो किसान भाइयों, अगर आप चने की खेती करने के लिए जा रहे हो तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। चना जब भी आप लगाएं बीजोपचार अवश्य करें, बीजोपचार करने के बाद ही लगाएं।
तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।